बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट ईच ऑर्डर पेयर सो दैट इट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और 3 ऑर्डर पेयर दिए हुए इनकम्प्लीट। हमने ये जो मिसिंग यहाँ पर नंबर्स है वो फाइंड करने हैं। जैसे कि हमें पता है एक ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हमेशा हमारे पास एक्स एक्सिस का होता है और सेकंड नंबर हमेशा वाई एक्सिस का होता है। अब इस ऑर्डर पेयर में देखिए हमारे पास y की वैल्यू 15 गिवन है लेकिन x की वैल्यू नहीं दी हुई, इसको हम फाइंड करेंगे। सेकंड अगर ऑर्डर पेयर में हम देखें तो x की वैल्यू हमें गिवन है और y की वैल्यू हमें नहीं गिवन, इसको हम फाइंड करेंगे। और थर्ड ऑर्डर पेयर में हमारे पास x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू y हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 21। फर्स्ट हम इस ऑर्डर पेयर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर में y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 है ना। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट वी कंप्लीट इस ऑर्डर पेयर को, यानी कि जिसमें y की वैल्यू हमें गिवन है, x की नहीं गिवन। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इस गिवन इक्वेशन 1 में मैं x y की जगह क्या पुट करूँगा, 15। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 7, y की जगह आ जाएगा 15 इक्वल्स टू 21, ठीक है। देन 3x माइनस, आप 7 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 105, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 21। अब इस 105 को शिफ्ट कर दें टू द राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा 3x इक्वल्स टू 21 प्लस 105, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ 21 और 105 को हम आपस में ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 126। नाउ मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं 3 को डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास बन जाएगा 3x/3 इक्वल्स टू 126/3। तो यहाँ से कैंसिल, और यहाँ पर 3 1s आर 3 और 3 4s आर 12 और 3 2s आर 6, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 42। तो इस ऑर्डर पेयर में हमारे पास जो x की वैल्यू मिसिंग है एक्चुअली वो क्या है, 42, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से ही अब हम इस सेकेंड ऑर्डर पेयर की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर पेयर में देखें हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर है, सेम वही इक्वेशन यूज़ होगी फॉर सेकेंड ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड, यानी कि या नाउ वी कंप्लीट, हम लिख लेते हैं नाउ वी कंप्लीट ऑर्डर पेयर कौन सा है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ऑर्डर पेयर सेकेंड हमारे पास है 14 कॉमा डैश, यानी कि इस ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू हमें 14 गिवन है लेकिन y की वैल्यू नहीं गिवन। तो इक्वेशन को लिख ले, इक्वेशन में हमारे पास 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3x की जगह क्या आ जाएगा, 14 माइनस 7y इक्वल्स टू 21। 14x इसलिए, या x की जगह 14 इसलिए पुट की क्योंकि ऑर्डर पेयर में हमारे पास फर्स्ट नंबर गिवन है और फर्स्ट नंबर हमेशा हमारे पास ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू होती है। अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास आ जाएगा 42 माइनस 3y इक्वल्स टू 21। अब इस 42 को टू द राइट हैंड साइड शिफ्ट करें तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -3y इक्वल्स टू 21 माइनस 42, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा -3y इक्वल्स टू 21 से 42 को अगर हम माइनस करें तो इससे हमारे पास आता है -21। अगेन अब डिवाइड -3 ऑन बोथ साइड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, डिवाइड -3 ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा -3y/-3 इक्वल्स टू -21/-3। तो -3 से कैंसिल, यहाँ पे ये माइनस और माइनस भी कैंसिल, तो 3 7s आर 21। सो y के इक्वल आप y का जो वैल्यू आपके पास आ जाएगा जो कि 3 है, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पे जो मिसिंग y है, यानी कि ऑर्डर पेयर में जो y यहाँ पर नहीं गिवन वो एक्चुअली हमारे पास क्या है, 3,
ठीक हो गया। इसी तरीके से ही अब हमारे पास लास्ट इस ऑर्डर पेयर को हम कैलकुलेट करेंगे। लास्ट ऑर्डर पेयर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ वी कंप्लीट किस ऑर्डर पेयर को, -2, जब x की वैल्यू -2 हो और y की वैल्यू हो नहीं दी हुई। सेम वही मेथड है। इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, 3x - 7y = 21। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 दी हुई है, तो इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 3x की जगह -2 - 7y = 21। तो 3 2 ज़र क्या आ जाएगा, -6 - 7y = 21। -6 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस बन जाएगा, तो यानी कि -7y = 21 + 6। ठीक है, इन दोनों को अब आप आपस में ऐड कर लें, तो -7y = ये हमारे पास 21 और 6 को अगर हम ऐड करें तो इससे मेरे पास आ जाएगा 27। नाउ डिवाइड -7 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से कैंसिल और y आपके पास आ जाएगा -27/7। ठीक है, तो ये आपके पास ये गिवन ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ही अब नेक्स्ट अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 5y + 6x = 30 और 3 ऑर्डर पेयर उसी तरीके से हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास है -5, और y के ऊपर जो ऑर्डर पेयर है y एक्सिस पे वो हमारे पास गिवन है, और y एक्सिस पे जो नंबर है वो हमारे पास गिवन है ऑर्डर पेयर में। सेकंड हमारे पास है, यानी कि x एक्सिस पे जो नंबर हमारे पास वो मिसिंग है वो हमने फाइंड करना, और y एक्सिस पे -6। और इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास है x एक्सिस पे मिसिंग है और y एक्सिस पर 4। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, 5y + 6x = 30। तो पहले हम इस फर्स्ट ऑर्डर पेयर को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी कंप्लीट ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है, -5, डैश, यानी कि y की जगह डैश है हमारे पास। अब इस गिवन इक्वेशन में x की जगह हम पुट करेंगे -5 को, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 5y + 6x की जगह -5 = 30। तो ये बन जाएगा 5y ± -5, 6 ज़र क्या आ जाएगा 30 = 30। अब इस 30 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 5y = 30 + 30। तो इन दोनों को आप ऐड कर लें और ये बन जाएगा 60। क्योंकि मुझे यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड। तो ये मेरे पास बन जाएगा 5y/5 = 60/5। 5 और 5 आपस में कैंसल, सो y = यहाँ पर 60 को 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12। यानी कि इस ऑर्डर पेयर में y की जो वैल्यू हमारे पास मिस है, जब x एक्सिस पे हमारे पास -5 हो तो y एक्सिस पे क्या होगा 12। ठीक हो गया, इसी तरीके से ही अब सेकंड देखें। अब हम सेकंड ऑर्डर पेयर कंप्लीट करेंगे। नाउ वी कंप्लीट ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे नहीं गिवन और वाई एक्सिस पे गिवन है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5y + 6x = 30। तो y की वैल्यू हमारे पास 6 गिवन, इसको यहाँ पुट कर ले, 5y की जगह 6 + 6x = 30। तो 5 6 ज़रा हमारे पास क्या आ जाएगा 30 + 6x = 30। अब इस 30 को टू द राइट हैंड शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 6x = 30 - 30। 30 से 30 को माइनस कर ले तो क्या आ जाता है 0। अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करें तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड 6 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर 0 को 6 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 0। यानी कि यहाँ पे जो x एक्सिस पे
ऑर्डर पेयर में x पे जो वैल्यू मिस है वो हमारे पास कौन सी है, 0। इसी तरीके से ही अब हम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को कंप्लीट करेंगे। वो को क्या है हमारे पास, x एक्सिस पे हमें नहीं गिवन और y एक्सिस पे 4। इक्वेशन हमारे पास 5y प्लस 6x इक्वल्स टू 30। सो y की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4। सो 5x की जगह क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6x इक्वल्स टू 30। तो 5 4 ज़र क्या बन जाएगा, 20 प्लस 6x इक्वल्स टू 30। अब 20 को शिफ्ट कर दे टू द राइट हैंड साइड तो ये बन जाएगा 6x इक्वल्स टू 30 माइनस 20। सो देन 6x इक्वल्स टू 30 से 20 माइनस करें तो क्या आता है, 10। नाउ डिवाइड 6 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा x इक्वल्स टू 6। 2 के टेबल पे इसको कैंसिल करें तो 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/3। ये इनके इस ऑर्डर पेयर में जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू है x एक्सिस पे वो क्या है, 5/3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी हमें एक इक्वेशन गिवन है और 3 ऑर्डर पेयर जो कि मिसिंग है। तो थर्ड पार्ट इक्वेशन है हमारे पास 2y प्लस 9x इक्वल्स टू 36। ठीक है, और ऑर्डर पेयर हमारे पास 6 और y पे हमें x एक्सिस पे 6 वैल्यू और y एक्सिस पे हमने फाइंड करनी है। इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर पेयर में x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे हमें फाइंड करना है, और थर्ड ऑर्डर पेयर x एक्सिस पे हमें फाइंड करना है, y एक्सिस पे 0 है। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 2y प्लस 9x इक्वल्स टू 36। तो पहले ऑर्डर पेयर को अगर हम कंप्लीट करें तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर, फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, 6, इनके एक्स एक्सिस पे हमें 6 वैल्यू दी हुई है, तो क्या बन जाएगा, अबव इक्वेशन में पुट करें 2y प्लस 9x की जगह क्या आ जाएगा, 6 इक्वल्स टू 36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2y प्लस, तो हमारे पास 9 6 ज़र क्या आता है, 54 इक्वल्स टू 36। अब 54 को इस साइड पे शिफ्ट करें, सो 2y इक्वल्स टू 36 माइनस 54। 36 से अब 54 को माइनस कर ले, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 18। सो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम 2 को डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाई 2। 2 और 2 कैंसिल, तो y इक्वल्स टू यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18। तो y पे जो हमें वैल्यू मिस है, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो क्या थी, 9। यानी कि यहाँ पर इस ऑर्डर पेयर में y की जगह हमारे पास क्या आएगा, 9। इसी तरीके से अब सेकंड देखें, अगेन मैं वही इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2y प्लस 9x इक्वल्स टू 36। सेकेंड ऑर्डर पेयर को हम यहाँ पे लिखें तो क्या है, 0 और डैश, यानी कि x एक्सिस पे 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करें, तो ये बन जाएगा 2y प्लस 9 x एक्सिस पे 0 इक्वल्स टू 36। तो ये बन जाएगा 2y प्लस 9 0 ज़ार 0 इक्वल्स टू 36। देन 2y इक्वल्स टू 36। सो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 2y बाई 2 इक्वल्स टू 36/2, तो 2 और 2 कैंसल, सो y इक्वल्स टू 2 1 ज़ार 2, 2 18 ज़ार 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18। इनके y एक्सिस पे जो हमारे पास वैल्यू मिसिंग है वो यहाँ पर क्या आती है आपके पास, 18। इसी तरीके से ही हमारे पास लास्ट इसके ऑर्डर पेयर है। यहाँ पर देखिए, अब हम अगेन मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, 2y प्लस 9x इक्वल्स टू 36, और ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है और वाई एक्सिस पे 0। तो यहाँ पर आप पुट करें 2y की जगह 0 प्लस 9x इक्वल्स टू 36, 2 0 ज़ार 0 प्लस 9x इक्वल्स टू 36। सो 9x किसके इक्वल आ जाएगा, 36 के। x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइड 9 ऑन बोथ साइड, तो 9 और 9 कैंसल, सो x इक्वल्स टू 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार क्या आता है, 36। तो x के ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू है वो क्या आ जाएगी,
4 आ जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास, पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 56, और ऑर्डर पेयर हमारे पास है x पे हमें वैल्यू नहीं गिवन फर्स्ट में और y पे 2 है। सेकेंड ऑर्डर पेयर में हमारे पास x पे वैल्यू नहीं गिवन, y पे 0। थर्ड ऑर्डर पेयर में हमारे पास x एक्सिस पे 0, y पे वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन क्या हमारे पास 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 56। फर्स्ट ऑर्डर पेयर की अगर मैं बात करूं तो x एक्सिस पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, y एक्सिस क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है 2, तो y एक्सिस की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, y की जगह 2, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 7y की जगह 2 इक्वल्स टू 56। सो नेक्स्ट 4x प्लस 7 2 ज़र क्या आ जाएगा 14 इक्वल्स टू 56। 14 को टू द राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दे तो ये बन जाएगा 4x इक्वल्स टू 56 माइनस 14, देन 4x इक्वल्स टू 56 से 14 को माइनस करें तो आपके पास आएगा 6 से 4 माइनस करें 2 और 5 से 1 तो 4 के 42। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ डिवाइड करें इसको, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू, ये कैंसर और यहाँ पर 2 2 ज़ार 4 और 2 21 ज़ार 42, मतलब कि 21 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर आप फर्दर डिवाइड करें तो 10.5 आएगा। तो यहाँ पे जो x एक्सिस पे हमारे पास x की जो वैल्यू x की जो वैल्यू में से है वो है 5, 10.5। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब सेकेंड ऑर्डर पेयर को हम कंप्लीट करते हैं। अगेन मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 56। सही है। तो यहाँ पर देखिए y एक्सिस पे क्या गिवन है, वैल्यू मुझे 0, तो y की जगह मैं 0 पुट कर लेता हूँ। 4x प्लस 7y की जगह 0 इक्वल्स टू 56, देन 4x प्लस 7 जीरो ज़ार 0 इक्वल्स टू 56। इन दोनों को ऐड करें तो 4x इक्वल्स टू 56। क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है सो डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे इसको देखिए 4 1 ज़ार 4, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14। ठीक है, तो इनके x की जगह हमारे पास जो बेसिक वैल्यू है वो क्या है 14, यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है 14। इसी तरीके से लास्ट देखिए, लास्ट ऑर्डर पेयर 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 56। सो x की वैल्यू मुझे 0 गिवन है तो यहाँ पे मैं 0 पुट कर लेता हूँ। 7y इक्वल्स टू 56, 4 0 ज़ार 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 56। सो 7y इक्वल्स टू 56 और यहाँ से अगर आप y की वैल्यू फाइंड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे y एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा 8 होगा।